जय हिंद साथियों। बिहार के रजनीकांत फिल्म जगत के रजनीकांत से भी आगे निकल गए। मैं बात कर रहा हूं बिहार के बेतिया जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन, जिनके घर पर विजिलेंस की टीम जब छापा मारा तो उनके घर से इतना रुपया बरामद हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि घर में पलंग का इस्तेमाल लोग सोने के लिए करते हैं, लेकिन बेचारे गरीब रजनीकांत जी बॉक्स वाला पलंग को इस्तेमाल पैसा रखने के लिए किए। और जब विजिलेंस की टीम छापा मारी तो पूरे बॉक्स में, जो बॉक्स वाला पलंग है, उसमें सिर्फ नोटों की गड्डी भरी हुई थी। नोटों की गड्डी इतनी भरी हुई थी कि बेचारे गरीब आदमी के घर से इतना नोट निकला कि हाथ से गिनना संभव नहीं था। तो विजिलेंस की टीम को मशीन मंगाना पड़ा उस रुपया को गिनने के लिए। कहने के तो शिक्षा विभाग, शिक्षा की मंदिर, जहाँ पर देश का भविष्य तय होता है, एक स्वच्छ मंदिर होना चाहिए, लेकिन आखिर शिक्षा विभाग भी क्यों पीछे रहेगा। और मैं बात सिर्फ बेतिया जिले की नहीं कर रहा हूँ, बाकी जगह भी शिक्षा विभाग में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं बता देता हूँ कि वो पैसा कहाँ से आया होगा, क्योंकि मेरे भी जानने वाले लोग शिक्षा विभाग में है, मास्टर है, क्लर्क है, जो भी है। कोई भी शिक्षक का अगर एरियल पेमेंट करना हो और वो अपना एरियल बनाकर जब ऑफिस में देता है तो वहाँ शिक्षा विभाग की तरफ से, यानी डीओ साहब की तरफ से डायरेक्ट मांग, यानी उनके जो सेटिंग गेटिंग वाले जो क्लर्क होते हैं, डायरेक्ट कहते हैं 10%। यानी कि अगर 5 लाख का एरियल है तो आपको 50,000 रुपया देना पड़ेगा, तभी आपकी एरियल निकलेगी, नहीं तो एरियल बना कर दे दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं ये न्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने कानों से सुना हूँ, मैं देखा हूँ, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अपने वैशाली जिले की बात कर रहा हूँ। ऐसा होता है कि एरियल के नाम पर डायरेक्ट 10% मांगा जाता है। अगर किसी का वेतन रुक गया है तो वेतन भुगतान के लिए पैसा मांगा जाता है, बिना पैसा का उसका वेतन स्टार्ट नहीं किया जाता है। अगर किसी को एसीपी मिलना है तो जब तक वो पैसा नहीं देगा तब तक एसीपी ग्रांट नहीं होगा। अगर किसी का प्रमोशन ग्रांट होना है तो जब तक वो पैसा नहीं देगा प्रमोशन ग्रांट नहीं होगा। ये हमारे शिक्षा विभाग का हालात है। यानी शिक्षा विभाग मतलब बिना पैसे की कोई भी काम नहीं होता है हमारे जो जिला शिक्षा कार्यालय के ऑफिस में। और मेरे बातों का यकीन नहीं है तो सामने देख लीजिए, विजिलेंस की टीम छापा मारती है तो एक पलंग बॉक्स वाला पलंग में नोटों की गड्डी मिलती है। और उससे भी ज़्यादा विश्वास नहीं है तो जाकर एक आम आदमी बनकर, मैं तो जाते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, बन के देख लीजिए कि आखिर उन लोग को डर कैसे नहीं लगता है कि उतने सारे 10-15 लोग बैठे हुए रहते हैं, उनके सामने पर डायरेक्ट कहते हैं 10%, इतना रुपया लगेगा, इसमें से इतना रुपया डीओ साहब को, इतना परसेंट तो डीओ साहब को ही देना पड़ता है। ऐसे बात करते हैं। आखिर इनको डर नाम की चीज क्यों नहीं है। और तो और ये तो जहाँ तक हमारी जानकारी है वो तरीका बताता हूँ। इसके अलावा भी आप सुने होंगे जो 2.5 लाख में समरसेबुल शिक्षा विभाग में ही कराता है। बाकी जगह अगर आप अपने घर में समरसेबुल कराते हैं तो 50-60 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 रुपया लगता है। लेकिन पता नहीं स्कूल में जो समरसेबुल कराता है उसमें सोने की पाइप डालते हैं कि हीरा का कुछ कुछ ऐसा सिस्टम लगाया जाता है, या वो ऐसा कोई टेक्निकल चीज़ लगाया जाता है कि अपने आप
मन में सोचिए और पानी निकलने लगे। ऐसा जो कि 2.5 लाख रुपया समरसेबल में लगता है। बेंच डेस्क जो अभी मिला, तो देख ही ले रहे हैं कि बाकी स्कूल में जाकर उसका हालात देखिए। और इस सारे चीज़ में 10 से 20% कमीशन बना हुआ रहता है। और इसी तरह अगर इस पर नकेल नहीं कसा जाए तो अभी तो बेचारे गरीब रजनीकांत परवीन जी के घर से मात्र 1 बॉक्स रुपया निकला है। हो सकता है कि कहीं ऐसा न हो कि उनका ऐसे लोगों को घर छोटा पड़ जाए और रुपया रखने के लिए अलग से घर बनाना पड़े। और जो बेचारे शिक्षक जिसके ऊपर ये ठीक नहीं है, टाइम से नहीं है, ये अंगूठा लगाओ, ये करो, वो करो, यहाँ तक कि एक हमारे शिक्षक जो राघोपुर जा रहे थे, बेचारे इस बाढ़ में डूब कर मर गए टाइम से जाने के चक्कर में। और वैसे लोग का वेतन के नाम पर कमीशन, एसीपी के नाम पर कमीशन, प्रमोशन के नाम पर कमीशन, एरियल के नाम पर कमीशन, और कमीशन लेते लेते बॉक्स भरे फिर घर भरते रहेंगे। तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि खासकर शिक्षा विभाग के तमाम नीचे से ऊपर तक सबके घर में छापेमारी होना चाहिए। विजिलेंस की टीम जो आम आदमी बनकर, मैं ये नहीं कहता हूँ एक पदाधिकारी बनकर जाएंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कुछ पता नहीं चलेगा। एक आम आदमी बनकर किसी शिक्षक के साथ जाइए कि हमको ये एरियल निकलवाना है, तो सब पता चल जाएगा। मैं तो गया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि जो शिक्षा का मंदिर है, जिससे हमारा देश का भविष्य तय होता है, जो हमारे बच्चे का भविष्य तय करता है, कम से कम इसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।